आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन काल में पारसिक एवं यूनानी आक्रमण। चलिए शुरू करते हैं। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं ने किया था। डेरियस प्रथम को भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता मिली थी। डेरियस प्रथम ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद इसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। साइरस 588 से 529 ईसा पूर्व प्रथम विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई करने का प्रयास किया था। डेरियस प्रथम के पुत्र जेरेक्सस ने अपने भारतीय प्रांतों का पूर्ण उपयोग सैनिक जत्था बनाने के लिए किया था। जेरकस ने भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए ग्रीस में भेजा था। ईरानी आक्रमण के चलते पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार हुआ। ईरानी आक्रमण से आरमेक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्तीकरण करने की प्रथा ईरानियों द्वारा प्रारंभ की गई। छत्रप्रणाली का विकास ईरानी आक्रमण के कारण हुआ। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों में बेही सुतून, परिसप्लोसी और नक्शेरुओं स्तंभ से सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी की तटवर्ती भारतीय भूभागों का अधिकृत किया। दारा तृतीय को यूनानी शासक सिकंदर द्वारा परास्त कर दिए जाने पर भारत पर पारसिक अधिपत्य समाप्त हो गया। अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा एक मेंढी शासक को से ली थी। पारसिक छत्र प्रणाली का प्रयोग भारत में शक तथा कुषाण शासकों ने किया। पारसिक राजाओं ने महाराजा धीरज, परम देवता तथा परम भागवत जैसी भारतीय उपाधियां धारण की। डेरियस तृतीय ने भारतीय सैनिकों को सूचीबद्ध करके उन्हें सिकंदर से लड़ने के लिए भेजा था। ईरानी शासकों ने सिंध तथा गांधार प्रदेशों पर अधिकार किया। हकमनी शासक द्वारा दारा तृतीय को सिकंदर नहराया। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था तथा उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बुकेफ्लेस था। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे जाने से मना कर दिया था। भारत विजय अभियान के अंतर्गत सिकंदर ने 322 ईसा पूर्व में भल्लख को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। उसके सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर पौरव राज पुरु पौरस के साथ हुआ, जो वीतसता का युद्ध या हाई डेस्पिन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर निकेया अर्थात विजयनगर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में तथा दूसरा नगर बुकेफ्लिस अपने प्रिय घोड़े के नाम पर स्थापित किया। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में ज्वर से हुई थी।
तक्षशिला के राजा अंबी के सिकंदर ने सामने घुटने टेक दिए। सिकंदर की सेना जल सेनापति नियारकस के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते वापस गई। सिकंदर ने जीते हुए भारतीय क्षेत्र को 3 प्रदेशों में गठित किया। सिकंदर भारत में 19 महीने रहा तथा भारतीय प्रदेशों को सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। सिकंदर के अभियान भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का पता चला। चलिए अब बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के बारे में। सिकंदर के आक्रमण से यहाँ के राजाओं की आपसी वैमनस्यता प्रदर्शित हो गई, क्योंकि कोई भी राज्य एकजुट होकर सिकंदर के आक्रमण का सामना नहीं कर सका, बल्कि कुछ एक राज्य ने तो सिकंदर की मदद की। इस आक्रमण के बाद इतिहास की तिथिवार जानकारी प्राप्त होने लगी थी। आक्रमण के पश्चात अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय प्रारंभ हो जाता है। पश्चिमी भारत के कई राज्यों में यूनानी शासन की स्थापना हो गई। आक्रमण के कारण नए व्यापार मार्गों का पता चला, जिससे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा मिला। यूनानी मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीय मुद्रा पर भी यूनानी प्रभाव नजर आने लगा। यूनानी कला का भारतीय कला के साथ समन्वय स्थापित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गांधार कला अस्तित्व में आई। यूनानी मुद्रा की तरह भारत में भी अलूक शैली के सिक्के प्रचलित हुए। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कलानाश को अपने साथ ले गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में।